हेलो फ्रेंड। आज हम 16वीं सदी के अंतर्गत जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? मतलब जो भक्ति आंदोलन थे उनके प्रारंभिक जो प्रतिपादक थे कौन थे? तो रामानुज आचार्य। रामानुज जो आचार्य है उनको ही भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक या इसके क्या कहते हैं, इसके प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब हम आते हैं कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था। और महाराष्ट्र जो था उसमें जो भक्ति समुदाय था वो उसकी जो शिक्षा थी वो किसके द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा जो था क्या था कि महाराष्ट्र में भक्ति समुदाय की शिक्षा फैली थी। अर्थात भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे वो जो थे रामानुज आचार्य थे। और महाराष्ट्र में किसके द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। और कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु जो थे रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था मगहर वाराणसी में। मगहर वाराणसी में क्या हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था। सभी भक्ति संतों के बीच एक समान विशेषता थी। जो भी संत जो थे उनके बीच एक विशेषता थी। उनकी जो विशेषता क्या थी? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। अर्थात जो उनके भक्त जो थे जिस भाषा में समझते थे उसी भाषा में वो लिखा। ये क्या थी? उनको क्या थी? संतों की क्या थी? एक समान विशेषता थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नैना संतों के द्वारा। और ये जो भक्ति आंदोलन जो है उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार नैना संतों के द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा गया था? रामानुज जो है उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया था? तो वैष्णव कहा गया। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा गया था? तो वैष्णव कहा गया था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, ये जो आदि शंकर है बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था कि आदि शंकर जिसे हम बाद में शंकराचार्य भी कहा जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। बीजक जो है उनके रचयिता कौन है? बीजक जो है ये उनके रचयिता कौन है? तो कबीर है। बीजक के रचयिता जो कौन है? तो कबीर है। भक्ति रस कावित्री मीराबाई क्या थी? तो मीराबाई जो थी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। मीराबाई जो थी वह एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य जो महाप्रभु थे वो किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय से कौन जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? जो ये पुष्टि मार्ग है उसके दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था? अर्थात कौन से ऐसे संत जो थे उन्होंने अपने पास जो है अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। अर्थात जैसे नृत्य एवं गीत का ये वर्णन आ जाए तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें इसे जानना है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से थे? तो शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया? अर्थात ये भैया जो भक्ति आंदोलन हुआ था इस समय असम में किसने किया था? तो शंकर देव ने। शंकर देव जो थे असम में इसके प्रतिपादक किए थे। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? गुरु नानक जी जो थे उनका धर्म उपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व का क्या था? गुरु नानक का धर्म उद्देश्य था।
प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई जो थे उनके पति का क्या नाम था? तो राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज क्या कौन था? तो मीराबाई के पति का नाम था। बुद्ध और मीराबाई कि जीवन दर्शन में एक प्रमुख समानता जो थी वो क्या थी? तो संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध तथा मीराबाई के जो जीवन है उनके अनुसार क्या था? तो संसार क्या है? एक दुखपूर्ण है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्मा जो है सत्य है और क्या है? जगत जो है मिथ्या है, यह भ्रम या माया है। यह किसकी कथन है? तो शंकराचार्य की। शंकराचार्य का कथन क्या है? तो ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। यह कथन जो है शंकराचार्य की। किसी ने भक्ति के क्षेत्रों में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। अर्थात भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को जो है भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से किसने रोका था? तो रामानुज आचार्य ने रोका था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन भारत में वृंदावन में बिताया था? तो कौन थे? तो निम्काचार्य। निम्काचार्य जो थे अपना अधिकांश जीवन जो है दक्षिण भारत का संत जो था अधिकांश जीवन जो उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था। तो कौन थे? तो निम्काचार्य। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर। तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। किस भक्ति संत ने अपना संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद। रामानंद क्या थे? तो हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया था। रैदास किसके शिष्य थे? रैदास जो थे किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। और रामानंद क्या किए थे? सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किए थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास जी जो थे उसने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि अर्थात गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में, जिसे हम ननकाना भी कहते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक है। सिख धर्म का जो संस्थापक है उसे किसे माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु जो थे उनका जन्म स्थल कहाँ है? नादिया या नवद्वीप। नदिया या नवद्वीप है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शंकर देव। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु जो थे वह कौन थे? तो शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धारा कौन कौन थी? तो एक निर्गुण थी तथा एक दूसरी सगुण थी। भक्ति आंदोलन जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक निर्गुण तथा दूसरे सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कौन थे? तो एक तो कबीर और नानक। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कौन थे? तो कबीर और नानक थे। मूलक दास ने किसका घोर विरोध किया था? मूलक दास जो थे उन्हें किसका घोर विरोध किया था? तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का। अर्थात मूलक दास जो थे मौलुक दास जो थे उसने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे के पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? ये किसका कथन था? तो नामदेव का। एक पत्थर की अगर पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? तो यह कथन किसका है? तो नामदेव का है। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो मतलब ईश्वर भगवान की पूजा के लिए क्या हुआ था कि गोदावरी नदी से एक जल आया था, उसको क्या किया था? उसने एक गधे को पिला दिया। किसने पिला दिया था? तो एकनाथ को। एकनाथ ने क्या किया था कि ईश्वर पूजा हेतु आए गोदावरी नदी से पवित्र जल को गधे को पिला दिया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे?
गुरु जो शंकराचार्य थे किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु शंकराचार्य। रामानुज किसके है? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट अद्वैतवाद के, तथा रामानंद जो है एकेश्वरवाद है। राम जी जो थे एक थे, इसलिए क्या थे? एकेश्वरवाद थे। राम के साथ जो आचार्य जुट किया हुआ है, तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद के थे। तथा शंकर जी तो है खुद अद्वैतवाद है। ऐसे करके हम इसे याद रखेंगे। थैंक यू।